हम लोग की टीम आज हिस्ट्री मॉनिटर करने आई है दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो मंसूबा है। दासू डैम का टोटल मंसूबा है वो है 4320 मेगावाट। हमने कौन सी नहीं होने एस्टिमेट जो टाइम है वो कह रहे हैं क्योंकि आपने उसके हिसाब से 6 साल का है। अगर डैम के मुखालिफ जा रहे हैं तो असल में पाकिस्तान के मुखालिफ जा रहे हैं। KKH2 भी इसी ऊपर लाइन से गुजरेगा। यहाँ बनेगा जी, यहाँ से KKH2 बनेगा। Because this is a mountain area and also it's risky. पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज हिस्ट्री मॉनिटर करने आई है, हिस्ट्री देखने आई है, क्योंकि मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूं यहां पर काम का आगाज होना है दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो मंसूबा है। और यहां से तकरीबन 4500 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। दरियाए सिंध जो सदियों से बहता आ रहा है, जब इस डैम की तामीर होगी तो इस दरिया को रोका जाएगा, इसको डाइवर्ट किया जाएगा। पता नहीं कितने अरसे के बाद वो मौका आएगा जब यहाँ की जगह खुश्क होगी, ज़मीन देखी जा सकेगी कि इसके नीचे क्या कुछ है। ये मंसूबा 7 किलोमीटर ऊपर अपस्ट्रीम पर है दासू से, दासू टाउन से। और ये इस लिहाज से एक मुनफरद मंसूबा है कि यहाँ पर 2 फेजेस में चूँकि बनना है। इसने पहले फेज़ में 2160 मेगावाट, दूसरे फेज़ में भी 2160 मेगावाट बिजली बनाने का यहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा, प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, दासू पावर प्रोजेक्ट, जो कि इस लिहाज से भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी पानी से बिजली पैदा की जाएगी। मेरे साथ यहाँ मौजूद आगाज़ करते हैं जनरल मैनेजर है जावेद अख्तर साहब इस प्रोजेक्ट के। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद साहब, एक तो मुझे पहले सबसे पहला सवाल मेरा, इसी जगह का इंतखाब क्यों ये डैम बनाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैम की साइट को मुंतखब करने के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हाइडल मशीन के लिए हमारे पास एक तो पानी और दूसरी बात की हेड की अवेलेबिलिटी जो है कि हमें कितना हेड मिलेगा। और ये काफ़ी स्टडीज़ के बाद जो है मतलब अगर डैम का एक साइड मुंतखब किया जाता है तो इसकी पीछे भी एक हिस्ट्री होती है, मुख्तलिफ जगह देखे जाते हैं और जो सबसे फिजिबल साइट होता है कि हमारे फिजिबल है और इतना हेड हमारे पास अवेलेबल है, इतनी जनरेशन इंशाल्लाह हमें मिलेगी, तो उसी को मुंतखब करके उसमें उसकी जियोलॉजी भी, उसके हेड्स भी, यानी टेक्निकल पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए साइट का इंतखाब। जरा इस तरफ आइएगा जावेद साहब। वैसे मुझे खौफ तो यकीनन आ रहा है, लेकिन फिर भी हम नाज़रीन को दिखाते हैं। बड़ा ज़रूरी है बताना सर, यहाँ पर डैम किस तरह किस जगह तामीर होगा। मुझे इस तरह बताइएगा, सामने जो इस वक्त झंडे लगे हैं छोटे हरे रंग के, ये क्या है? ये आपको डैम की वो बता रहे हैं कि डैम का जो राइट अबटमेंट है वो बता रहा है कि डैम का राइट अबटमेंट यहाँ से आ रहा है, और साथ में ये ओ डैम की मैक्सिमम हाइट बता रहे हैं कि कहाँ तक डैम का जो है कहाँ तक बनेगा। तो ये जो स्ट्रेट यहाँ से दरख्त के साथ जो रेड और येलो और ग्रीन फ्लैग आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि डैम ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे सीध में आएगा, ऐसे सीध में आएगा वो राइट अबटमेंट में, और जो हमारे बैक साइड पे है ये लेफ्ट अबटमेंट है। तो ये ऐसे 242 मीटर हाइट का कंक्रीट डैम यहाँ पे इंशाल्लाह बनेगा। 242 फीट ऊंचा ही ऊंचा, जी ऊंचा। तो ये जो घर हैं इस जगह में मैं देख रहा हूँ सामने, ये सब मुतासिर होंगे इस डैम से? जी बिल्कुल, ये रिलोकेट किया जाएगा। ये इनको रिलोकेट कर रहे हैं, इनको ये सिगलो एरिया है। और इस वक्त जो है हमें अगर मुश्किलात भी इस डैम के लिए आ रही हैं तो ये राइट वाली साइड पे इस वक्त आ रही है। तरबेला के लिए कितना फायदेमंद होगा ये डैम, या जामर बादशाह डैम कितना फायदेमंद? जितनी भी प्रोजेक्ट्स तरबेला के अपस्ट्रीम पे आ रहे हैं, चाहे वो दासू है, चाहे वो दयामीर पाशा है, चाहे वो ताकोट है, चाहे वो पटन है, वो तरबेला के लाइफ को कम से कम 30 से 35 साल के लिए वो उसको इन्हेंस करता जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ मैं बता दूं कि फ्लड मिटिगेशन जिस तरह स्टोरेज डैम से हम करते हैं, अगर अल्लाह ताला के फजल करम से अभी जिस तरह काविशें शुरू है, मतलब मुल्की लेवल पे प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, सारी वापडा भी लगी हुई है, अगर हम ये दयामीर बादशाह डैम को बनाने में कामयाब हो गए तो एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारे पास दूसरा स्टोरेज जो मंसूबा है वो आ जाएगा दयामीर बादशाह में, और जितना पानी वहाँ से रेगुलेट होगा
वो पानी जाएगा तरबेला में, यहाँ भी पानी होगा वहाँ भी पानी होगा, तो आपका फायदा है हमें। दोहरा फायदा, आपका जनरेशन भी। मैं चाहूँगा आप ज़रा ये एक्सप्लेन कीजिएगा, जो मैप है उसके ज़रिए नाज़रीन को बताइएगा, देखने वालों को बताइएगा कि क्या यहाँ पर, क्योंकि अभी जाहिर है जो शक्ल ये लोग देख सकते हैं यहाँ डैम की, वो हम नहीं देख सकते। टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल चीज़ें इनको नज़र आ रहा है डैम बना हुआ, तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन इस चार्ट की मदद से मेरे साथ जावेद साहब करेंगे। जी जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है आपका ये डैम साइट दासू जो है यहाँ पे शो हो रहा है। मौजूद है जी हाँ, जहाँ आप खड़े। ओके, अच्छा, और यहाँ से 74 किलोमीटर पे आपका दयामीर बादशाह है, और अराउंड जो है 300 किलोमीटर के करीब जो है तरबेला डैम, ठीक है जी। और हमारा जो दासू डैम का टोटल मंसूबा है वो है 4320 मेगावाट का, और ये 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। इस मैप को भी, जी, लेआउट प्लान को भी। जी जी जी। तो ये देखें, ये वो स्टार्टर डैम है जो ये जहाँ हम खड़े इससे ऊपर ये बन रहा है, और ये जो हमारे आ रहे हैं ना डाइवर्जन टनल जो आ रहे हैं, इस वक्त आपको पानी इस रुख पे नीचे को आ रहा है या इस तरफ को? इस वक्त पानी ऐसे ही आ रहा है, ऐसे। ये देखो ना, ये फ्लो डायरेक्शन में एरो दे, तो ये पानी को यहाँ पे ये बाद में बनेगा। पहले ये जो रेड वो ये टनल है, इस वक्त इस मैप के ऊपर 2 नजर आए, लेकिन ये 3 अभी हम बना रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो सुर्ख लकीर है, ये क्या वजह? ये राइट एक्सिस रोड। अच्छा, ये भी आपका अच्छा सवाल है कि अभी तक हमारे पास जो राइट एक्सिस पे रोड है वो सिर्फ इस डैम तक, मतलब टूटी फूटी है, इस तरह वो नहीं है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से ये जो रोड जा रही थी 12 किलोमीटर तो यहाँ तक थी, अब ये 81 किलोमीटर हम एक्सटेंड करा रहे हैं। आप आए होंगे दयामीर बादशाह से, राइट पे आपके ऊपर कोई रोड नजर आए नहीं हो रहा है उस पे। तो इंशाल्लाह अभी यहाँ से लेके पहले फेज में इस पे काम हो रहा है, दूसरा फेज भी जिस कंपनी के पास ये है मैन डैम है, उनके पास ये राइट एक्सेस रोड 2 का मुतबादिल रोड कहाँ पे है? केकेज का ये रेड वाला, ये भी यानी ये जो स्याह लकीर है नाज़रीन, ये अभी एग्जिस्टिंग जो भी मौजूदा है केकेएच, और इसको डाइवर्ट किया जाएगा, ये अब बनाई जाएगी अलग से केकेएच, ऐसा ही? जी बिल्कुल रीलोकेटेड केकेएच। क्योंकि ये वो जो चीज़ें हैं ना कि डैम बनाने के लिए कुछ प्रिपरेटरी और प्रायोरिटी वर्क्स करने पड़ते, तो ये उन प्रिपरेटरी वर्क्स में था। ठीक है, बड़ी तफसील से आपने बताया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। ये मैप एक्सप्लेन किया, ये इस तरह से बनेगा सारा डैम इस जगह पर। ये सामने जगह मेरे नाज़रीन देख सकें, अगर यहाँ दरिया के पानी को पहले रोका जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा, 3 टनल्स तामीर किए जा रहे हैं जिसकी मदद से पीछे से पानी जाएगा, ये जगह खुश्क हो जाएगी बिल्कुल। और खुदा जाने कितनी सदियों के बाद यहाँ पर पहली बार ये जगह खुश्क होगी, जब लोग ये देख सकेंगे नीचे ज़मीन किस तरह की, क्योंकि पानी बहता आ रहा है। दरिया सिंध सर्दियों में इसकी रफ्तार ज़रा कम हो जाती है, लेकिन बहता आ रहा है, पानी रुका कभी नहीं। तो यहाँ अगली मरतबा मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जब हम आएँ तो यहाँ पर एक बना बनाया डैम हम देखें, वो डैम जो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है, पाकिस्तान के लोगों की तकदीर बदल सकता है, वो डैम यहाँ पर अमली तौर पर हमें काम करता हुआ दिखाई दे। और बहुत मैं यहाँ पर आकर सीख भी रहा हूँ, उसके साथ साथ दुआ गो भी हूँ कि जिस डैम की तामीर का बीड़ा उठाया गया है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। दासू डैम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है, इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। आगे मज़ीद जो साइट्स हैं, मज़ीद जो इलाके हैं, मज़ीद जगह हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं और इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से भी बात करते हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है, किस हद तक ये काम पहुंचा है, कितना वक्त लगेगा, ये सारे सवालात का जवाब आज हम तलाश करेंगे। ये जो कंपनी है CGGC, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, चाइना की कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ कंपनियाँ अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। तो यहाँ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, खासतौर पर जो चाइनीज़ यहाँ पर हैं, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग है इस प्रोजेक्ट पर काम करना, इस डैम को बनाना, और उनके अब तक एक्सपीरियंस और चैलेंजेस, और ख़ास तौर पर जो वक्त है कितना लगेगा, ये सब सवालात, इनके जवाबात हम जानेंगे इस टीम से। इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर टॉन हैं, और उनसे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मुतरजम भी होंगे जो कि इनकी ट्रांसलेशन करके बताएंगे। हेलो, हाउ आर यू मिस्टर टॉन, हाउ आर यू? Are you good?
ओके रजी साहब, आपने हमारी बात इनसे करवानी है और पूछना है इनसे। सबसे पहले तो ये पूछें कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इनकी कंपनी की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? 他问你们呢，你们的公司的在这里什么负责？我们主要是施工这个大坝跟厂房，主体工程。 इनका सर इनके पास डैम का प्रोजेक्ट है, अच्छा रोड है, अच्छा RR1 RR2 इस तरह के इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं। RR1 RR2 जो है ये मुतबादल जो रोड्स बनाए जा रहे हैं सर। क्या चैलेंजेस, क्योंकि ये पहाड़ है ना, हर तरफ हम देख रहे हैं पहाड़ ही पहाड़ है, के दरमियान में ये दरिया बह रहा है। चैलेंजेस क्या क्या है अगर एक कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से देखें तो चैलेंजेस क्या क्या है इनके लिए? 在这里他说大的什么问题啊？你们有在这里到现在大的什么问题啊？大的问题主要是征地的问题。 सर सबसे पहला मसला तो इनका ये है कि लैंड का मसला आ रहा है, सबसे बड़ा जो मसला कर रहे हैं।还有什么问题没有？征地解决了，我们后面的就好解决了。 क्योंकि सर इनका कहना है कि फिलहाल तो अभी हमारा लैंड का इशू चल रहा है, अगर लैंड का इशू हल होता है उसके बाद लैंड नहीं मिल पा रहा, एक्वायर नहीं किया जा रहा, एक्वायरिंग तो इस वजह से इशू है, अगर उसके बाद हल होता है तो मे बी उसके बाद फिर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इन फ्यूचर। इनसे पूछे कि कितना वक्त दरकार, मतलब एस्टिमेट कितना है इस डैम की तामीर के लिए? जाहिर है अब ये एक्सपीरियंस इनका है तामीर करने के हवाले से, तो ये बता सकते हैं बेहतर कितने अरसे में कितने साल में बन जाएगा? 他问你们呢，这个大概多长时间要这个项目要完了吗？ 我们的工期是6年。सर इनका एस्टिमेट जो टाइम है वो कह रहे हैं कि इनके अपने उसके हिसाब से 6 साल का है, 6 ईयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू मिस्टर टॉन। आगे इन लोगों से भी मैं चाहूँगा कि आप आएँ, बात करवाएं। आप आएँ रजी साहब मेरे साथ ही। मैं चाहता हूँ कि इनसे आप ये पूछें कि इनका अब तक एक्सपीरियंस पाकिस्तान में खासतौर पर दासू में काम करने के हवाले से कैसा है? 来你们打说怎么样？他说非常好，बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। खातून से भी पूछिएगा। हाँ, 你们怎么样？他说都挺好的。 हाँ, घर याद आता है, चाइना याद आता है? 想家里没有？想家没有？想家。Of course आता है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। और ये मुझे इनसे पूछ के बताइएगा कि यहाँ पर चूंकि बड़ा खतरनाक पहाड़ है, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि बड़ा डेंजरस है काम, बड़ा रिस्की काम है, तो खौफ आता है? उनसे पूछिएगा। 没有危险？你们在这里干的时候没有吧？没有。 नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सबसे पूछे ऊंची आवाज 你们 में। 多人呢？没有危险，在这里干的时候有没有危险呢？ नहीं, किसी को नहीं आता। अच्छा, पहले किसी और जगह डैम बना चुकी है ये टीम? 以前你们干过了没有啊？以前哪里啊？你们的这个鲁巴以前干过了在ये ने सर इन्होंने पहले नीलम झेलम पे किया हुआ है। नीलम झेलम जो है सर कश्मीर में, उस पे उन्होंने काम किया। उसके बाद और चाइना में भी काफी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। जबरदस्त। नॉट द फर्स्ट टाइम सर। थैंक यू, मेरी तरफ से शुक्रिया बोल रहे हैं। शेष निमन तो क्या कहते हैं शुक्रिया के लिए? शेष सर, शेष। इनका शुक्रिया इस लिहाज से भी कि यहाँ पर ये आए हैं पाकिस्तान में, इस मुश्किल जगह पर, मुश्किल इलाके में ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये काम हो रहा है। पाकिस्तान की बेहतरी इस तरह से है कि पानी ना सिर्फ हम स्टोर भी कर सकेंगे आने वाले दिनों में, बल्कि बिजली बनाएंगे। जैसे कि दासू जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर स्टोरेज तो नहीं है भाषा और दयामर डैम की तरह, मगर यहाँ पर जो 2 फेजेज हैं, एक फेज में 2160 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, दूसरे फेज में भी 2160 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, यानी 4320 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। और अभी ये भी मैं सुनने में आ रहा है कि ये शायद बढ़ाकर इसे 4500 मेगावाट, यानी जितना दयामर भाषा डैम ने प्रोड्यूस करना है उतनी ही बिजली ये डैम भी प्रोड्यूस करेगा। बहरहाल मैं इस वक्त इस टीम के साथ मौजूद हूँ। CGGC ये कंपनी है और ये लोग हमारे साथ हैं और इनका शुक्रिया इस लिहाज से कि यहाँ पर ये आए हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपनी जानों को भी हथेली में रखकर काम कर रहे हैं। थैंक यू चाइना। Three, two, one, plastic. नाज़रीन, एक और साइट पर इस वक्त हम पहुंचे हैं, हम लोग की टीम पहुंची है, काम तवातर के साथ जारी है और यहाँ ब्लास्टिंग भी की गई है। किस लिए की गई, क्या बनाया जा रहा है यहाँ पर, मेरे साथ चीफ इंजीनियर जनाब साकिब ज़िया साहब मौजूद हैं और एडवाइजर टू अथॉरिटी जनाब कर्नल रिटायर्ड अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं। दोनों से मैं बात करूँगा। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। आप तो मुझे बताइएगा साकिब साहब, ये जो ब्लास्टिंग हुई है, ये सामने मेरे अगर कैमरामैन भी दिखाएं, ये यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? इस वक्त जो हम उछार एक्सेस रोड पे खड़े हैं,
यहाँ से ये एक्सेस हमारी चलती हुई ऊपर हम जाएंगे जहाँ पे KKH का एलिवेशन है, वहाँ तक हम यहाँ से पहुँच चुके हैं। KKH को यहाँ से ऊपर मुंतकिल किया जाए, KKH यहाँ से उस लेवल पे ऊपर चली जाएगी क्योंकि ये सारा रिजर्वायर एरिया में सबमर्ज हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ से फिर जो ट्रैफिक है मुस्तकबिल में वो ऊपर चलेगी 1000 एलिवेशन पे। तो पीछे ये क्या काम हो रहा है? ये हमारे पास ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, मेन डैम का कॉन्ट्रैक्टर है, ये अपना इसका बैचिंग प्लांट का वो काम हो रहा है। यहाँ पे अपना कंक्रीट का क्रशिंग प्लांट लगाएगा ताकि जितनी कंक्रीट इसे इस्तेमाल होनी है डैम के लिए, टनल्स के लिए, वो यहाँ से लेगा, उसको बैचिंग प्लांट में लेके जाएगा, फिर वहाँ से आए साथ आगे दिखा भी दीजिए, लोगों को बता भी दे नाज़रीन। यहाँ पर क्रशिंग हुआ करेगी और जो भी कंक्रीट चाहिए, क्योंकि कंक्रीट अंदर डालना होगा, इसमें कुछ सरिये का इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पर कोई और कॉन्ट्रैक्टर है जिन बाकी जो हमने देखे हैं उनके अलावा है कोई? नहीं, ये वही कॉन्ट्रैक्टर है, चाइना गुजुबा जो मेन डैम का कॉन्ट्रैक्टर है और वो ये उसी का हिस्सा है। ये क्रशिंग प्लांट उसी का हिस्सा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, वो यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। फिर अभी ये इस पे देखिए बड़ी तेजी से काम हो रहा है। अभी ये बन रहा है क्रशिंग प्लांट? अभी क्रशिंग प्लांट बन रहा है, इसकी बड़ी हैवी कैपेसिटी का ये प्लांट है। और इसके अलावा हमारा फिर आगे कास एरिया में भी प्लांट लगेंगे क्योंकि जो हमारे कंक्रीट रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। अच्छा, कंक्रीट के लिए इन्हीं पहाड़ों को तोड़ा जाएगा या कहीं और ब्लास्टिंग की जाएगी? नहीं, ये जो हम ब्लास्ट ऑलरेडी करेंगे, ये टनल वगैरह से निकलेंगे, ब्लास्ट करके पत्थर निकलेगा, उसी को दोबारा हम इस्तेमाल करके इसको क्रशिंग में लेकर जाएंगे अपने साथ। ठीक है। साथ ही दरिया बह रहा है साकिब साहब? ये साथ हमारा इंडस रिवर है और अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो हमारा KKH2 भी इसी ऊपर लाइन से गुजरेगा। यहाँ बनेगा जी? यहाँ से KKH2 बनेगा जो हमारा, आप इसका टेरियन देखें कि कितना डिफिकल्ट है। पहाड़ जो है ना उसकी स्लोप ऑलमोस्ट वर्टिकल है, जिसकी वजह से ये भी एक दुनिया का अजूबा होगा जो हमारा यहाँ पर जो गौरतलब बात ये है कि KKH यानी कि जो कराक्रम हाईवे है, एक रोड तो वहाँ ऊपर देख रहे हैं आप ब्लास्टिंग की गई है, वहाँ बन रही है, और एक रोड अभी वहाँ सामने बनेगी। मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं, ये यहाँ आइए, ये नाज़रीन ये देखिएगा, यहाँ एक रोड बननी है। आप अंदाज़ा कीजिए, वर्टिकल ये बिल्कुल पहाड़ हैं, यहाँ पर रोड बनाना, रोड तामीर करना इतना मुश्किल काम है, इसका अंदाज़ा यहाँ पर आकर ही हो सकता है। इन पहाड़ों की साख्त को, इस हैयत को देखते हुए ही इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके अलावा इसकी जो आइडिया है वो हमें नहीं हो सकता। कर्नल रिटायर्ड अब्दुल गफ्फार साहब से भी बात करते हैं, ये एडवाइज़र टू अथॉरिटी हैं। लैंड एक्वायर के सिस्टम में जनाब आपका मेजर जो काम है वो होता है? जी बिल्कुल। अभी तक कितना लैंड एक्वायर कर लिया गया? इसके लिए क्या क्या आपको इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? यहाँ पे फ़िलहाल हमें 2000 एकड़ की ज़रूरत है प्रिपरेटरी वर्क्स और मेन वर्क्स के लिए, जिसमें से अभी तक 740 एकड़ एक्वायर कर चुके हैं। लैंड एक्विजिशन बुनियादी तौर पे काम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें दरपेश है वो ये है कि इस एरिया में पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, ज़मीनों का कोई रिकॉर्ड नहीं, बंदोबस्ती इलाका नहीं है। पहाड़ चूँकि अमूदी हैं, मुश्किल हैं, यहाँ पे इन पहाड़ों में ज़मीन की मेजरमेंट और फिर उसमें लोगों की मलकियतों का तयन करना वो एक बहुत मुश्किल काम है। मेजरमेंट किस तरह से की जाती है? तरीकाकार क्या होता है उसका? तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे नॉर्मल प्लेन ज़मीनों की तरह फीते रख के तो मेजरमेंट हो नहीं सकती। उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जिस तरह दरिया है, अभी अगर दरिया के पार हमने मेजरमेंट करनी है तो हमारे कुछ लोग तो उस साइड पे होंगे, मगर पटवारी और बाकी जो मेजरमेंट करने वाले हैं वो दरिया के इस पार होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो रीलोकेटिंग है लोगों की, यानी उनको रीलोकेट करना, रीसेटल करना, क्या वो भी आप ही की जिम्मेदारी है या उसके लिए अलग महकमा काम कर रहा है? एक अलग महकमा है जिसको सोशल एंड रीसेटलमेंट कहते हैं, उनके जिम्मे है। तकरीबन 10,000 लोग यहाँ से रीसेटल होने हैं। तकरीबन 35 के करीब छोटे छोटे देहात हैं जिनको यहाँ से रिप्लेस करना है और मुतबादिल रीसेटलमेंट साइट्स पे उनके लिए रीसेटलमेंट साइट्स बनानी है। बिल्कुल ठीक है कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया कि कितना लैंड एक्वायर कर लिया गया, कितने की ज़रूरत है और कंस्ट्रक्शन के बाद कितने की ज़रूरत होगी, वो भी साथ साथ कर्नल साहब ने बताया है। अंदाज़ा कीजिए कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पर काम जारी है और हमारी दुआएं हैं, इनकी जो कोशिशें हैं कि वो रंग लेकर आएँ और पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। पाकिस्तान के लिए जो बेहतरी का ये प्रोजेक्ट है 4230 मेगावाट जिससे बिजली पैदा होगी, ये जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचे।
अच्छा, अगरचे चाइनीज़ कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो डैम का फ़ायदा वो एक तो ये तो है मुस्तकबिल महफूज हो ही रहा है, उसके साथ साथ यहाँ लोकल्स को, मकामी लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। मकामी लोग भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं इस डैम की तामीर के लिए, और इनकी आने वाली नस्लें भी ये चीज़ याद रखेंगी कि इस डैम की तामीर में इनका भी हिस्सा था। ये कुछ लोकल्स, कुछ मकामी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ जो इंचार्ज हैं सईद नसीर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सईद नसीर साहब, ये बताइए कितने अर्से से यहाँ पर काम जारी है और आप लोग यहाँ पर प्लांट तामीर कर रहे हैं कंक्रीट के लिए? ये 4 महीने से शुरू। 4 महीने से? अच्छा, क्या यहाँ पर तामीर किया जा रहा है? ये क्रैश प्लांट का तामीर हो रहा है। ओके, तो कितना मुश्किल है यहाँ पर काम करना? ज़ाहिर है सामने ब्लास्टिंग भी होती है, वहाँ से पत्थर गिरता भी है और ये सामने पहाड़ दरिया बह रहा है। मुश्किल है, चैलेंजिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुश्किलात कुछ दिनों में आता है, लेकिन हम इस इलाके का आदी है ना। आप यहीं पे रहते हो? जी। दासू के रिहायशी हो? जी। ये जब से शुरू हुआ प्रोजेक्ट, उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले हम पढ़ते थे। तो रोजगार मिला है इसकी वजह से? ये दासू के काफ़ी सारे लोगों को बहुत अच्छा रोजगार मिला हुआ है। डैम बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? जो लोग इसके बारे में मनफी बातें फैला रहे हैं कि जी नहीं जी ये डैम नहीं होना चाहिए, क्या उनके लिए आप पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? मैं उनको यही पैगाम दूंगा, वो अगर डैम के मुखालिफ जा रहे हैं तो असल में पाकिस्तान के मुखालिफ जा रहे हैं। पाकिस्तान से वो मोहब्बत नहीं करते होंगे, इसलिए वो डैम पे मनफी बातें कर रहे हों। आप आ गए हो यार, इधर के रिहायशी हो दासू के? जी सर। क्या करते थे इस डैम की तामीर से पहले आप? मैं पढ़ता था सर। पढ़ते थे, तो जब ये शुरू हुआ काम, आपको यहाँ पे रोजगार मिल गया? जी सर। फायदा हो रहा है? जी सर। डैम बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए सर। की बात है? जी सर। क्यों बनना चाहिए? इससे हमें फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? हमारे बहुत सारे रोजगार खुलते हैं सर, बिजली वगैरह और दूसरे सारे सिस्टम बिजली से होती है सर। इस भाई ने जो बात की वो बहुत अहम है। वही असल में जो लुब्बे लुबाब है वो यही है कि जो लोग डैम के दुश्मन है वो असल में पाकिस्तान के दुश्मन है, क्योंकि ये डैम किसी एक इलाके के लिए नहीं, किसी एक सूबे के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए है, पूरे पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए है। इस डैम के साथ दुश्मनी ना करे, क्योंकि इस डैम के साथ दुश्मनी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि पानी को डाइवर्ट किया जाए ताकि जगह खुश्क हो और यहाँ पर डैम की तामीर मुमकिन हो सके। तो ये जो बड़ा चैलेंज है, इसे नंबर्द आजमा होने के लिए टीम क्या काम कर रही है, जावेद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बता भी रहे हैं इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में, GM है चुके। तो जब से पहले तो आप यहाँ से एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर जो हम जिस जगह मौजूद हैं बताइएगा कि किस तरह ये टनल बनेगी। जिस तरह मैंने आपके साथ पहले भी बात हो गई कि हमने 3 डाइवर्जन टनल बनाने हैं, क्योंकि आपको 2 इसमें नज़र आ रहे हैं और एक आपको नज़र नहीं आ रहा। अब ये है कि पैरेलल होगा। हाँ, ये वो 1 नंबर से ऊपर वो इसी लोकेशन पे इसी के साथ ही पैरेलल में आएगा। लेकिन सबसे जो ये इतनी मेहनत क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि हम KKH को डैमेज कर नहीं सकते, और KKH को बचाने के लिए हम जहाँ सामने खड़े हैं और इसके फोल्डिंग लगी हुई है, यहाँ से हम एडिट बना रहे हैं। ये इस एडिट की लंबाई तकरीबन 517 मीटर के करीब है। इस तरफ आ जाए। हाँ, इस तरफ आ जाए। 8 by 7.5 मीटर ये पहली टनल होगी, पहली एडिट होगी। इस एडिट के साथ हम KKH को क्रॉस करके अंदर ये जो डाइवर्जन टनल नीचे से हम डाइवर्जन टनल जो हमारे हैं उनके 3 और 1 के इनटेक के ऊपर हमने पहुंचना है, यानी टनल पोर्टल से आगे। इस जैसा कि बताया कि इस एडिट को ब्लास्ट किया जाना है, यहाँ पर एक धमाका होगा। किसने करना है जी? ये इन्होंने करना है। रजी साहब, आप जरा प्लीज इंटरप्रेटर के फराइज अंजाम देते हुए जरा पूछिएगा कब ब्लास्ट करना है, कितना बड़ा ब्लास्ट होगा और क्या उसकी वजह से कंट्रोल ब्लास्ट होगा, यानी बाकी पहाड़ मुतासर तो नहीं होंगे?他们说的意思是在这里什么时候风炮啊？还有第二个，他说多大？还有其他的没什么事啊，在这里这个风炮完了炮响了以后呢，没什么事啊。这个你说的这个尺寸吧，对，是多大？他们说这个8乘7米，就是8米宽7米高。8米高啊？8米宽。सर इसको वाइड जो होगा सर वो 8 मीटर वाइड होगा और काउ तो सवा 6 मीटर 7 मीटर सर 7 मीटर हाइट होगी इसकी 7 मीटर। ठीक है, ये मिस्टर टॉन है जो कि हेड हैं, डायरेक्टर हैं इस सारे प्रोजेक्ट के, और ब्लास्ट इन्हीं की कंपनी ने करना है। ये पहला एडिट है, एडिट नंबर 1 यहाँ पर ब्लास्ट होगा और तकरीबन 8 मीटर ये चौड़ा होगा, 7 मीटर ऊंचा ये होगा और इसी के ज़रिए टनल तक जाया जाएगा। ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया जाएगा ताकि इर्द गिर्द की जो आबादी है, इर्द गिर्द के पहाड़, वो इससे मुतासिर ना हो।
नाज़रीन, दासू डैम इस लिहाज से मुनफरिद है कि इस पर काम का आगाज़ हो चुका है, काम इस पर जारी है, वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस कर रहा है और फंडिंग का भी यानी कि कोई मसला नहीं है। अगर हम कंपेयर करें इसको दयामर भाषा डैम के साथ, उसमें तो फंड्स की ज़रूरत है और उस पर अपील भी की जा रही है, एक फ़ंड भी कायम किया गया है। अब हम आपको तमाम तर पहलू इस डैम के हवाले से बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और पहली बार मीडिया पर दासू डैम के हवाले से इस कदर तफसील के साथ ना सिर्फ तमाम तर मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जगहों के, बल्कि जो काम हो रहा है, जो काम होना है, उसके बारे में भी आगाही आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक ऐसे ही मकाम पर मौजूद इलाके का नाम खुशी है और यहाँ मुझे आकर जितनी खुशी हुई है उससे अंदाज़ा होता है कि इसका नाम खुशी क्यों। बड़ा खूबसूरत इलाका है। जनरल मैनेजर जनाब जावेद अख्तर साहब मेरे साथ हैं। जावेद अख्तर साहब, यहाँ पर एक तो मुझे ये बताएं ऊपर क्या काम हो रहा है और इस इलाके की अहमियत क्या है? KKH को हर लिहाज से हम इंट्रैक्ट रखें ताकि उसकी ट्रैफिक जो है उसकी फ्लो बहाल हो जी। अब आप ऊपर देख रहे हैं कि पुराना एक रिटेनिंग वाल आपको KKH का नजर आ रहा है, उसके साथ लूज मटेरियल पड़ा हुआ है। इस जगह पे हमने इस मटेरियल को हटाना है और हमने मेन एक्सेस टनल जो पावर हाउस की तरफ जाएगा 1.4 किलोमीटर, वो ये जहाँ दरख्त खड़ी है ये सेंट्रल लाइन है। अच्छा, उस उधर से जाएगा 8x7 मीटर उसकी वो है हाइट एंड वेड्थ और 1.4 किलोमीटर उसकी लेंथ है। जावेद साहब, एक और मुझे चीज़ बताइएगा कि ये जो सामने की आबादी है, अगर इस तरफ आ जाएं आप, सामने की आबादी मुतासिर बिल्कुल नहीं होगी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगी, ये महफूज रहेंगे, ये बिल्कुल महफूज होगी। डैम के नीचे से ऐसी बस सिर्फ वो सिगलों का एरिया, वो इसलिए हमें चाहिए कि वहाँ हमारे बेचिंग प्लांट भी लगना है, टेम्परेरी वर्क्स भी होंगे, कुछ वियर्स, कुछ स्टोर्स भी होंगे, वेयर हाउस जिसको हम कह देते हैं, कुछ गाड़ियों की मतलब वर्कशॉप्स भी होंगे। तो इसलिए वो सिगलों का एरिया राइट अबटमेंट प्लस उस फैसिलिटीज के चाहिए, उसके नीचे हमें कोई मतलब ये जो जगह है यहाँ डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं होगी। नाज़रीन, वो ऊपर ट्रैफिक चल रही है, KKH है, कराक्रम हाईवे है और इसी कराक्रम हाईवे को महफूज रखने के लिए सारा जो सरदर्द पाला हुआ है वो इसीलिए है कि ये महफूज रहे, ये यहाँ पर इसको बुनियाद को मजबूत किया जाए, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये हटाया जाना है और इसे हटाने से पहले ये बात मुमकिन बनाई जा रही है, ज़रूरी बनाई जा रही है कि वो जो KKH है यानी रोड है वो महफूज रहे, इतना मजबूत हो जाए कि अगर ये सपोर्टिंग मटेरियल है ये हट भी जाता है तो कोई नुकसान ना पहुंचे रोड को, ट्रैफिक चलती रहे। और इस काम की रफ्तार को देखते हुए मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो वक्त मुकर्रर किया गया है, जो एस्टिमेट दिया गया है इस डैम की तामीर के लिए, वो उसी वक्त के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला ये डैम तामीर हो जाएगा। दासू डैम पर काम जारी है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल एक टीम आई हुई है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो कि विजिट करने आए हैं इस डैम को और अपनी तजावीज़, अपनी आरा भी ये लोग इसमें शामिल कर रहे हैं। तो मैं इनसे बात करता हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू? Yeah, I'm very well, thank you. Tell me something about yourself and this project. Right, my name is Brian Forbes. I'm an Australian civil engineer with 50 years of experience in dam engineering. So we're here to on a regular basis to review the project in a technical sense. So tell us about the work. How far do you think the work has been done so far, and the future of this project? How is it better for Pakistan? Well, the progress is good to see. I've been involved in this project ever since the inception of it. And it's very heartening to see machinery on the ground and things starting. So you have 50 years of experience. How do you think it's hard to build a dam here? Because if you see everywhere there are mountains, it's located in such in an area where it's hard to construct anything, even if the roads and the dam. So how much challenging it is? Yeah, this site is particularly difficult in that it's very confined. There's a lot of resident people who relocate them, have to be relocated and no doubt compensated for that. This is all awkward and difficult, and of course access-wise we are confined, as you said, by the narrowness of the valley and the Himalayas. Thank you so much. Moving on to your friends, your teammates. Sir, tell me about about yourself and this project, this dam. Well, I'm Carlos Aramillo. I'm a civil engineering specialist in underground construction. Okay.
in this project is a big part of it. So we have a big cavern, many tunnels. It's hard to build a dam in such an area, mountain area, and narrow river is flowing around here. So it is hard to build a dam here. Yes, access to the places where we need to start construction is very difficult. Once we start underground, the rock here is actually very good, and it will be easier than in other parts. Okay. Thank you so much. Sir, tell me something about yourself and this project overall. And I have to look way up there. You're very tall. I'm the one who looks up in the caverns, Yeah, Brian Sadden is the name. I'm a civil engineer. You're from? England sometimes and America sometimes. And basically I'm here to help out on the construction side of our review of the work. So how do you think this dam is going to be beneficial for Pakistanis, the people of Pakistan? Well, of course, there's power. There's a lot of power coming out. It is needed? It's needed, yes. I mean, when you look at the load is growing all the time. So all these dams are going to, right the way up the river, are going to help Pakistan. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you for your kind words. Thank you. Oh my God. Hello. You are a consultant. Same here. Your name? Your name? My name is Ijima Motohiko. So tell us something about this project. Your input. He's the pioneer. Okay. So I was involved since 2011 when the detailed design started. When the feasibility was taken care of? It was finished 2009, I think. Afterward, we are making the detailed design and build document for this construction and contribute to the Pakistani economy and the social life. It could be quite improved. थैंक यू सो मच. मुझे खुशी इनसे मिलकर इसलिए भी हुई कि इनकी अंग्रेजी कुछ मेरे जैसी ही है, कमज़ोर सी है. तो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर योर फीडबैक. थैंक यू. आई थिंक ये इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो कि यहाँ पर आए हैं. ये लोग सब विजिट कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और अपना फीडबैक दे रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं. और जैसा कि मुझे साकिब साहब ने और जो जनरल मैनेजर हैं जावेद अख्तर साहब, उन्होंने भी आगाह किया कि पहले 2 टनल्स बनाए जा रहे थे और इन लोगों से मशवरे के बाद, सजेशंस इनकी देने के बाद तीसरे टनल का भी आगाज़ किया गया. तो बड़ा हेल्पफुल हो रहा है इनका ये विजिट और बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग भी नज़र रखे हुए हैं, ये लोग भी अपनी आरा दे रहे हैं. और जाहिर है कि एक ऐसी एफर्ट है कि जो कि सबको मिलकर करना है. मिलकर करके ही हम इस डैम को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं, दासू डैम को. तो मैं तो आपने सुना, इनकी राय सुनी है. बहरहाल मजीद लोगों से जो इस डैम से जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करते हैं. नाज़रीन, दरिया सिंध है, माइटी रिवर है और इसी दरिया पर ही दयामर भाषा डैम भी बन रहा है और आगे ही जाकर फ्लो ऑफ रिवर पे दासू डैम भी बन रहा है. दासू डैम और दयामर भाषा डैम में फ़र्क क्या है और दोनों की मुद्दत जो तकमील की वो क्या हो सकती है, चेयरमैन वापडा जनाब मुज़म्मिल हुसैन साहब से ही जान लेते हैं. सर, दासू डैम, उसमें तो काम शुरू भी हो चुका है, हमने जाकर विटनेस भी किया है. क्या फ़र्क है दयामर भाषा डैम और दासू डैम में और कंप्लीशन इसकी क्या जल्दी हो जाएगी दासू की? बुनियादी फ़र्क ये है कि जो दासू डैम है वो रन ऑफ रिवर है, यानी कि यहाँ पे पानी की स्टोरेज नहीं है. ठीक है. और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कमोबेश 4200 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा होगी. जैसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमें पानी और एनर्जी दोनों का एक बड़ा अच्छा एनर्जी मिक्स चाहिए. तो दासू की बड़ी वैल्यू ये है कि वाइल वी वर्क फॉर द वाटर स्टोरेज, तो पाकिस्तान की एनर्जी जो है उसका एनर्जी मिक्स इन फेवर ऑफ रिन्यूएबल में जाना चाहिए. तो दासू प्रोजेक्ट में कमोबेश तकरीबन 2023 में मुकम्मल हो जाएगा और इसको हमने इंशाल्लाह 2 स्टेजेस में बना रहे हैं. इसकी जो पहली स्टेज है उसमें 2160 मेगावाट बिजली पैदा होगी. राइट. और उसके बाद जो स्टेज 2 है इतनी ही वो भी ऐड करेगी, लेकिन स्टेज 2 में 5 साल के बजाय आप 2 से 3 साल में बना लेंगे. सर, मुझे ये बताइएगा कि इसकी दासू डैम की जो फंडिंग है, क्योंकि हम देख रहे हैं फंड्स जो इकट्ठे करने की जो कैंपेन है वो तो दयामर भाषा डैम के हवाले से चल रही है. क्या इसके लिए रकम हम वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं और क्या तमाम तर इसके लिए रकम मौजूद है? जी, देखिए, इसका जो मॉडल है उसके 2 कंपोनेंट हैं. इसमें इट्स अ वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोजेक्ट और वर्ल्ड बैंक हमें कमोबेश 20% इसमें सपोर्ट कर रहा है. अच्छा. आपको ये सुन के खुशी होगी कि इसमें PSTP एलोकेशन गवर्नमेंट की कोई नहीं है. रिमेनिंग जो अबाउट 80% इसका फंडिंग है, फाइनेंशियल मॉडल है, वो वापडा's ओन इंटरनल अरेंजमेंट्स है. इसमें वापडा की इक्विटी भी शामिल है, वापडा की लोकल फाइनेंसिंग भी शामिल है, कमर्शियल फाइनेंसिंग और हमारी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग भी शामिल है. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट्स गारंटी. वी वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑन दिस.
तो वी हैव नो प्रॉब्लम ऑन द फाइनेंशियल मॉडल ऑफ दैट। माशाल्लाह सर, चाइना हमारा देरीना दोस्त है, ज़ाहिर है हमें फ़ख्र भी है उसकी दोस्ती पर और हमेशा चाइना हमारे काम भी है, लेकिन एक सवाल जो आम आदमी के जहन में हमेशा जन्म लेता है और हमारे थ्रू वो आप तक पहुंचाना भी चाहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हम चाइनीज़ कंपनीज़ को ही क्यों तरजीह देते हैं? क्या हमारे पाकिस्तान में ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ नहीं हैं जो इतनी सलाहियत रखती हों कि डैम की तामीर कर सकें? ये बदकिस्मती से पाकिस्तान ने 70 सालों में 2 एरियाज़ में अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप नहीं किया। एक इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी में और ऑफ कोर्स इसी का है कंसल्टेंट्स इंजीनियर्स। देखिए पाकिस्तान में जो कंपनीज़ हैं 4-5 जो बड़ी कंपनीज़ हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग अ डैम देमसेल्फ। जो पीसी के रूल्स हैं पेपरा के मुताबिक जो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम करेगी उनके लिए ये कंपल्शन है कि दे हैव टू गिव अ 30% वर्क टू द लोकल कंपनीज। अच्छा, तो हमारी कंपनीज ये 20 से 30% में काम करती हैं, बट आपके हवाले से मैं लोगों को ये मैसेज ज़रूर दूंगा और गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को अपनी इंजीनियरिंग कैपेसिटी को ज़रूर फास्ट बेस पे डेवलप करने की ज़रूरत है। हमने 70 साल से प्रोजेक्ट भी किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोई कंपनी स्टैंड अलोन ये काम नहीं कर सकती है। तो बाहर से जो कंपनीज आती हैं वी गिव देम 60 to 70% ऑफ द वर्क। राइट, थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ी तफसील से जो डैम के हवाले से मालूमात है हम तक पहुँचाई हैं। मुज़म्मिल हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद, चेयरमैन वापडा, और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए एक अहम संग मील साबित होगा दासू डैम, जो कि 2023 में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, दासू डैम की तामीर के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि जो भी रोड KKH यानी कराक्रम हाईवे इसकी जद में आ रही है उसे रिलोकेट किया जाए, एक नई जो सड़क है वो ऊंचाई पर तामीर की जाए। तो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं मिस्टर चू, जो कि चाइना से यहाँ पर आए हैं, काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं बात करता हूँ। हेलो मिस्टर चू, हाउ आर यू? Fine. टेल अस समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट। यू आर बिल्डिंग KKH, alternate KKH? Yeah, you know, behind me is a new alignment of the proposed KKH. You know, above the 130 meters high than the existing one. From the existing KKH. 130 meter. 130 meter to 150 meters above. 130 से 150 मीटर ऊपर है, ऊंची है। जो पहले से रोड मौजूद है उससे तकरीबन 130 से 150 मीटर ऊंची रोड जो है तामीर की जा रही है। बड़ा चैलेंजिंग काम है। So how hard it is to build a road here? Okay, you know because this is a mountain area and also it's risky and the stone falling down and also the high steep mountain area, no problem, for we are the contractor. नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी प्रोजेक्ट पे जो काम हो रहा है। CCECC ये कंपनी का नाम है जो कि यहाँ पर काम कर रही है। ये KKH को तामीर किया जा रहा है 130 से 150 मीटर बुलंद। पहले जो मौजूदा जो KKH है उससे ऊपर इसको तामीर किया जा। बड़ा मुश्किल काम है ये। यहाँ पर आकर ये एहसास हो सकता है कि कितना कठिन है, ये कितना मुश्किल है, लेकिन ये सारे चैलेंजेस, ये सारे खतरात मोल लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज किया जाए। पहली मरतबा दासू डैम से वाकफियत आपको समा टीवी पर हम लोग के इस प्रोग्राम के जरिए मिल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये डैम तामीर हो तो यहाँ पर जैसे कि टूरिज्म भी बढ़ेगा, आप लोग भी आएँ, यहाँ की खूबसूरती देखें। बड़ा खूबसूरत इलाका है और यहाँ आकर ही सिर्फ इसका एहसास हो सकता है। मैं सिर्फ चोचंग में मौजूद हूँ जहाँ पर कॉलोनी को तामीर किया जाना है। इससे पहले यहाँ पर कोई सड़क नहीं थी, कोई राब्ता नहीं था, लोग पैदल सफ़र करते थे, लेकिन अब यहाँ पर सड़क को तामीर किया गया है और यहाँ गाड़ियाँ आ सकती हैं। मेरे चारों तरफ पहाड़ हैं, खूबसूरत मंजर है, इंतहाई खूबसूरत जगह है ये, और यहाँ खूबसूरत लोगों के साथ मैं मौजूद हूँ। हम यहाँ लोगों से बात भी करेंगे, बच्चे मेरे साथ हैं स्कूल के, इनसे भी बात करेंगे कि क्या इनको इल्म है कि यहाँ पर इनके इलाके की तकदीर बदलने वाली है दासू डैम की तामीर के बाद। GM साहब, जनाब मेरे साथ आइएगा। जावेद साहब, ये बताएं यहाँ पर कॉलोनी जो तामीर होने जा रही है उसकी तफसीलात, कि कितनी बड़ी कॉलोनी होगी, और जैसा कि मैंने बताया कि ये रोड पहले नहीं थी, अब बनाई गई यहाँ तक। जी बिल्कुल, ये एक्सेस रोड अभी बनी है, इसको खुशी एक्सेस रोड कहते हैं। और जो कॉलोनी के बारे में आपने पूछ लिया, तो यहाँ हमने टोटल ज़मीन जो ली है वो 84.2 एकड़ ली हुई है। हमारे हॉस्टल्स बनेंगे, हमारे
मतलब रेजिडेंसेस बनेंगे, हमारे ऑफिसेज बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, इवन हॉस्पिटल वापडा का बनेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे काफ़ी मतलब तो सबसे खूबसूरत कॉलोनी पूरे पाकिस्तान में वापडा की हाल में, और यहाँ एक रेस्ट हाउस भी बनेगा नेक्स्ट टाइम जब आप इंशाल्लाह आएंगे। तो अभी तो हमने आप हमारी अभी से बुकिंग कर लीजिए, हम आएंगे। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि इन लोगों को जो यहाँ से हम वो करेंगे तो इनके लिए साथ साथ में हम रीसेटलमेंट साइट्स भी डेवलप करेंगे। और अभी ये स्कूल के बच्चे जो यहाँ आते, अभी पहले यहाँ कोई गाड़ी नहीं, सारे ये लोग पैदल आते, अभी आप खुद ही गाड़ी से ट्रैवल करके इधर ज़ाहिरी पहुँचो। और ये साथ में आप देख रहे हैं आपके सामने मशीनें खड़ी हुई है, तो ये हमारी रिलोकेटेड के केज में साथ साथ ये परियों की कहानी लगती है, इस तरह से महसूस होता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? कौन से स्कूल से हो आप लोग? चूचन स्कूल से हो? हाँ जी, क्या हाल है यार, ठीक हो आप? जी ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। यहाँ पे क्या बन रहा है पता है आपको? डैम बन रहा है। डैम बन रहा है। अच्छा, इस डैम से क्या फायदा होगा आप लोगों को, आपके इलाके को क्या फायदा होगा? हमारे लिए नौकरियाँ होंगी और बहुत सहूलत होंगी। आप खुश हो इस डैम के बनने से? हाँ, आप खुश हो? जी सर। बनना चाहिए। जी सर। काम होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर टूरिज्म होगा। जी सर। जी सर। होना चाहिए। जी सर। ठीक है, मैं इन बच्चों के साथ मौजूद इसलिए हूँ, इख्तिताम में प्रोग्राम का यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि हम जो कर रहे हैं, जहाँ पर ये डैम बनाया जा रहा है, वो हमारे मुस्तकबिल के लिए बनाया जा रहा है। बच्चों, मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए हर काम हमारा होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम का इख्तिताम कौमी तराने पर हो, जो कि आप लोग पढ़ें, हमारे नाज़रीन भी देखें। नाज़रीन, मुझे ज़ीशान मलिक को चूचन के इलाके से इन प्यारे बच्चों के साथ और इस पूरी टीम के साथ जो दासू डैम की तामीर में दिन रात एक किए हुए है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान दासू डैम जिंदाबाद।